बड़ी भूल की है हमने अजब दे, जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। रानी माँ, दाजीराज, अजब दे। कोई दास दासी भी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए सब? क्या कोई हमें सुन पा रहा है? सब आपको सुन पा रहे हैं कुंवर प्रताप। छोटी माँ, सब आपको सुन पा रहे हैं, परंतु आपके सामने आने का किसी में साहस नहीं है कि आपके जाने के बाद इस महल में जो भीषण आपदा आई है, यदि उसे आपको सुना दिया तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। बात क्या है छोटी माँ? कहाँ हमने सोचा था कि अजब देखिए इस महल में पांव रखते ही ना ही सिर्फ आपके जीवन में बल्कि इस महल के सुख शांति का नया अध्याय आरंभ हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा हो गया कुंवर प्रताप। अजब देखिए पांव रखते ही इस महल का और इस महल में रहने वाले परिवार का सर्वनाश हो गया। छोटी माँ, ये आप क्या? शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि नियति हमारे साथ क्रूरतम उपहास कर कर चली गई, और हमारा दुर्भाग्य देखिए, ये जानते हुए कि सब कुछ आपको बताने के बाद आपके लिए सहन करना सब कुछ कितना कठिन होगा। ये तो छोटी माँ, हमें बताइए तो सही, ऐसा क्या हुआ यहाँ? कुंवर प्रताप, आपकी रानी माँ, आपकी रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई। अजब थे, आज आपने हमें जता दिया कि अब इस राजमहल को ना हमारी आवश्यकता है, ना इस परिवार को हमारी आवश्यकता है, और ना ही कुंवर प्रताप को हमारी कोई आवश्यकता है। तो फिर लीजिए आप हमारा स्थान। यदि अपमान ही करना था तो ब्याह कर क्यों लाया हमारी पुत्री को? बिजोलिया हम अवश्य जाएंगे, पर अकेले नहीं, अजब देव को साथ लेके जाएंगे। हम चलेंगे। हम अभी जाकर दाजीराज से बात करेंगे। नहीं कुंवर प्रताप, आपके दाजीराज बिल्कुल टूट चुके हैं। वो सब जिन्हें वे अपने से निकट समझते थे, जिन पे वे विश्वास करते थे, वो कोई नहीं रहा कुंवर प्रताप। देखिए अपने दाजीराज को। हम जानते हैं रानी माँ कहाँ गई होगी। क्या मतलब कुंवर प्रताप? कहाँ गई है वे? वृंदावन गई है रानी। वृंदावन? हाँ, रानी माँ भी वहीं गई होगी। रोकिए पालकी। रानी माँ ने कई बार हमसे बातों बातों में कहा कि जब भी उनको सचमुच सांसारिकता से वृत्ति मिल जाएगी, तभी वृंदावन ही उनके लिए एकमात्र स्थान होगा। छोटी माँ, हमें तुरंत जाकर रानी माँ को समझाना होगा कि ये उपयुक्त समय नहीं है संन्यास लेने का। हम जा रहे हैं। कुंवर प्रताप, आपको जाने की क्या आवश्यकता है? कुंवर प्रताप, दादा, हम हाथ जोड़ के कहते हैं आपसे, हमें वृंदावन जाने दीजिए। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, इससे हमें इतना अंतर नहीं पड़ता है। किंतु दादा, हमें एक बार रानी माँ के मुंह से सुनना चाहते हैं कि
ये ना हमारी वजह से महल छोड़ के नहीं गई है। हम आपसे विनती करते हैं दादा यार, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें जाने दीजिए। हम विनती करते हैं आपसे, हमें जाने दीजिए। पंडित जी, हमारा पुत्र आ रहा है। आपको उसे रोकना होगा। जी। रुकिए गुरु प्रताप, आप भीतर नहीं जा सकते। भीतर नहीं जा सकते? पर क्यों पंडित जी? हमारी माँ है भीतर, हमारी रानी माँ। लेकिन आपको नहीं देखना चाहती हैं कुंवर प्रताप। क्या? नहीं नहीं पंडित जी, हम आपकी बात नहीं मान सकते। रानी माँ तो सदैव देखना चाहती है हमें। देखिए पंडित जी, हम आपका अनादर नहीं करना चाहते, इसलिए आप कृपया भीतर जाकर रानी माँ से कह दीजिए कि जब तक वे हमें भीतर नहीं आने देंगे हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है कुंवर प्रताप, आप कहते हैं तो एक बार हम प्रयास करके देख लेते हैं। कृपया उन्हें पूरी दृढ़ता के साथ कह दीजिए कि हमारी इच्छा के विपरीत उनके यहाँ आने को हम अपना घोर अपमान समझेंगे। अब ना तो हम उनकी रानी माँ हैं और ना ही मेवाड़ की महारानी। हम तो बस अपने कान्हा की जोगन हैं, जो चाहती है कि उसे यहाँ शांति से जीने के लिए छोड़ दिया जाए। एक बार तो आप मिल लेती कुंवर प्रताप से। ठीक है, अब हम आपको किसी धर्म संकट में नहीं डालेंगे। अब जाइए। रानी माँ, अगर आप सच में चाहती हैं कि राणा जी हमारे निकट आए, कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप इस महल में ना हो। रानी माँ, रानी माँ द्वार खोलिए। रानी माँ, रानी माँ, हम रानी माँ, क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे? कम से कम एक बार हमारी बात सुन लीजिए रानी माँ, एक बार। अच्छा ठीक है रानी माँ, कम से कम आप हमें हमारा अपराध बता दीजिए। रानी माँ, क्या आप अपने पुत्र से भी बात नहीं करेंगी? अपने पिता से नहीं मिलेंगी आप? रानी माँ, रानी माँ, हमसे एक बार बात कर लीजिए। रानी माँ, द्वार क्यों नहीं खोले? रानी माँ, रानी माँ, हम आपके पुत्र। हमें शक्ति दीजिए कान्हा जी। हमने यदि उनसे एक बार भी बात कर ली तो हम हमारे निर्णय से विचलित हो जाएंगे। कौन पता, आपको रानी माँ अवश्य मिली होगी। उन्होंने तो सब कुछ सचमुच बता दिया होगा ना आपको, है ना? उन्होंने कहा होगा ना कि अजब दे अपराधी नहीं है, अजब दे ने कुछ नहीं किया। कहा ना उन्होंने? कौन सी रानी माँ अजब दे? हमारी रानी माँ तो आपके लिए हमारे प्रेम ने हमसे छीन लिया है। यदि ये हमें पहले पता होता ना अजब दे कि हमारा प्रेम हमसे इतना बड़ा मूल्य लेने वाला है, तो हम कभी प्रेम ही नहीं करते। कुंवर प्रताप, आपको भी लगता है कि हम अपराधी हैं? हमने विवश किया रानी माँ को महल छोड़ के जाने के लिए, बस इतना ही विश्वास बना पाए हम। विश्वास तो बहुत था हमें आप पर अजब दे, पर आपने हमारे साथ विश्वासघात किया। हमें अकेले अपने लिए जाने के उन्माद में आपने हमारी रानी माँ को बाधा समझा। इतने स्वार्थी कैसे हो गए आप? आपको 7 फेरे याद रह गए,
हमने जो आपसे वचन लिए थे वो वचन याद नहीं रहे। हमने आपसे कहा था ना जब दे कि हमारे लिए आप हमारी रानी माँ के बाद ही रहेंगी। आपसे वचन लिया था ना हमने, और इतने शीघ्र आप वो वचन भूल गई। और बता, जब आपके मन ने ही हमें अपराधी मान लिया तो किसी की भी गवाही लाके क्या कर लेंगे हम? प्रेम को तो विश्वास की कसौटी पे खरा उतरना था, किंतु जब कसौटी ही नहीं खरी रही तो परीक्षाएं देखिए क्या लाभ होगा हमें? हमें अपनी बातों में उलझाने की चेष्टा मत कीजिए शब्दे। आपने हमसे हमारी रानी माँ को छीना है, हमारे ताजीराज को दुख पहुंचाया, और इसके लिए हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपसे घृणा हो गई हमें शब्दे, घृणा हो गई हमें। कोई भी था ठहरी, आंखों पे बड़ी भर के पड़े एक बार हटाए भी जा सकते, किंतु मन पे पड़े हुए पर्दे नहीं। घृणा करते हैं आप हमसे, करते रहिए घृणा, किंतु हमने तो आपसे प्रेम किया था कुंवर प्रताप, तो हम प्रेम ही करते रहेंगे। जिस दिन आपकी घृणा प्रेम में बदल जाए कुंवर प्रताप, तो हमारी एक बात अवश्य याद रखिए, हम आपका प्रेम तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक प्रेम के साथ साथ आपके मन में हमारे लिए विश्वास नहीं लौट जाता। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजब। प्रेम मर गया है, मर गया है हमारा प्रेम। तुरंत मंदिर प्रांगण और परिसर पूर्वजों के चित्र और श्री राम की मूर्ति को स्वच्छ किया जाए। यहाँ प्रतिदिन हर सुबह हम पूजा करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे महारानी जयवंताबाई जी किया करती थी। जाइए पंडित जी को बुलाइए और आप जाके कुंवर प्रताप से कह दीजिए कि उनकी छोटी माँ पूजा के लिए पुष्प मंगा रही है। क्षमा चाहते हैं रानी साहब, पर बाबूजी राज तो नहीं आ पाएंगे। पिछले कई दिनों से अपने कक्ष तक से बाहर नहीं निकले हैं वे। कुंवर प्रताप, उठिए, जाइए और अपना नित्य कर्म कीजिए। हमें हमारी पूजा के लिए पुष्प लाके दीजिए। क्षमा कीजिए छोटे, हम कहीं नहीं जाएंगे, क्षमा कीजिए। कब तक क्यों निराश रहेंगे? हमसे एक टुक बात भी नहीं करेंगे कुंवर प्रताप? हमारे साथ आइए, आपकी छोटी माँ आपसे कुछ कहना चाहती है। आइए कुंवर प्रताप। इस सूरज को देखिए,
हार हो या जीत हो, सुख हो या दुख हो, प्रतिदिन ये सूरज उगता है, एक समान प्रकाश देता है। जानते हैं क्यों? ताकि हर रात के बाद एक नए दिन की आरंभ कर सके हम। कुंवर प्रताप, हम चाहते हैं कि आप बीती बातों को भुला दें, बीते समय को भुला दें। छोटी माँ, बीते समय में नहीं सुनना चाहते हम बीते समय के बारे में कुछ भी। अपने कक्ष से बाहर निकलिए, अपना नित्य कर्म कीजिए, अपनी छोटी माँ की पूजा के लिए उनके लिए पुष्प ले आइए, जैसे अपनी रानी माँ के लिए लाते थे। जाइए कुंवर प्रताप, जाइए। जीवन बहते पानी की तरह होता है कुंवर प्रताप, और आपको इस बहाव के साथ साथ बहना पड़ेगा। यदि आपने इस बहाव के साथ आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तो आपके घाव और गहरे होते जाएंगे, इतने गहरे कि आप उनमें से कभी नहीं उभर पाएंगे। आप एक राजपूत हैं कुंवर प्रताप, एक राजपूत हैं आप। आप बने ही इसलिए हैं कुंवर प्रताप, ताकि युद्ध भूमि में अपनी मातृभूमि के लिए घाव सह सके। आपको अपने हर दुख, हर घाव से उभर कर आना है, ताकि आप नई शक्ति जुटा पाए। नियति का लिखा, ईश्वर का आदेश होता है कुंवर प्रताप। अपने लिए सोचना छोड़ दीजिए, अपने लिए जीना छोड़ दीजिए, अपनी मातृभूमि के लिए जिए, अपनी मातृभूमि के लिए सोचें। क्या पता ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा हो कुंवर प्रताप। आपको इन हर परीक्षा में सफल होना है, ताकि आने वाला समय कह सके कि धरती का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। जयवंताबाई और अजबदे के जीवन से चले जाने के बाद प्रताप का जीवन मानो ठहर सा गया था। किंतु समय किसी के लिए भी नहीं ठहरता, क्योंकि उसे तो चलते ही जाना है, उसे तो इतिहास बनाना है। जैसे जैसे समय बीता, भारत का इतिहास भी बदलता गया। उपमहाद्वीप के लगभग हर राज्य में अब मुगलिया परचम फहरा रहा था। अकबर की समूचे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपने शासन को फैलाने की महत्वाकांक्षा के सामने कोई भी तो नहीं टिक पा रहा था। फिर भी उसके विजय अभियान में आज भी उसे एक क्षेत्र कांटे की तरह खटक रहा था, जिसे अब तक अपने शासन के अंतर्गत वो नहीं ला पाया था। वो क्षेत्र था राजपूताना, और इस राजपूताना में भी जो शक्ति उसके विरुद्ध सबसे मुखर थी, वो थी प्रताप की मातृभूमि, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, जो अकबर को लगातार एक शमशेर की तरह चुभ रही थी। और अकबर बेबस था, क्योंकि चित्तौड़ में आज भी स्वतंत्रता की सुगंध थी, स्वाभिमान की बयार थी, और मातृभूमि के शत्रुओं से टकराने का साहस था।
ये क्या कर रहे हैं आप? ध्यान कहाँ है आपका? हर वर्ष दशहरे के दिन हम ये कमरबट्टा पहनते हैं। क्षमा चाहता हूँ हुकुम, मैं भी परंपरागत कमरबंद निकाल देता हूँ पेटी से। चाहिए यहाँ से। हम इसी समय आपको सेवा मुक्त करते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है हमें आपकी। सेवक, हुकुम। जो भी कमरपट्टा आप हमें पहना रहे थे वही पहना दीजिए। बहुत निराश हैं हम आपसे, आप सबसे। दशहरा की पूजा है आज, परंतु सारे मिष्ठान उसी स्थान पर है। कहलवाया था ना वीर भाई जी से कि सामान्य नागरिकों के लिए और गणमान्य राजसी लोगों के लिए अलग अलग मिष्ठान बंधवाएंगे। मंदिर से आते हुए फत्ती सात सच्चा देखी हमने आपको। कनौज से गाना बजाने वालों को क्यों बुलाया है? जानते हैं ना आप सब कि उस स्थान से हमें कितनी घृणा है। उस स्थान की ना कोई शैली है, ना कोई स्तर, ना कोई परंपरा। महारानी साहब, वो अजमेर के गाने बजाने वाले उपलब्ध नहीं हो रहे थे, तो इसलिए इन्हें। हमने पूछा आपसे, बिना हमारे पूछे उत्तर दिया। हमारे समक्ष मिष्ठान बंधवाने के बाद कनौज से आए गाना बजाने वालों को वापस भेज दिया जाए। होने दीजिए बिना गाना बजाने के दशहरा इस बार। तुरंत हमारे पूजा के लिए तैयारियां शुरू करवा दीजिए। तैयारियां बिल्कुल वैसे होनी चाहिए जैसा हम चाहते हैं। सुना आप सबने? वीरबाई जी, हमारी पुत्री हमारे बताए हुए वस्त्र पहने, इसका उत्तरदायित्व आपका है। हमारी आज्ञा की अवहेलना करना, हर उत्सव पर सामान्य जनों जैसे साधारण कपड़े पहनना उनकी बहुत बुरी आदत है। आप चिंता मत करिए, वे आज बिल्कुल अप्सरा के जैसे दिखाई देंगी। किसके जैसी? बिल्कुल अप्सरा जैसी। देखते हैं। जाके राणा जी से कह दीजिएगा कि मंदिर में मुहूर्त से पहले आने की कृपा करें हम। जी जी जी। खम्मा गढ़ी राणा जी, रावत जी आपके दर्शन चाहते हैं। उन्हें सम्मान सहित अंदर भेज दीजिए। जी हुकुम। खम्मा घड़ी राणा जी। घड़ी खम्मा रावत जी। लीजिए, ये रहे पवित्र तीर और कमान। हर वर्ष इन्हीं से तो रावण दहन के संस्कार को संपन्न करते हैं आप। एक आप ही तो हैं जो हमारे लिए सारी परंपराओं और सारे संस्कारों का ध्यान रखते हैं। राणा जी, इतने वर्षों की मित्रता है हमारी, और अब तो ये मित्रता आदत बन चुकी है हमारे लिए। आदत तो हमें भी कुछ चीजों की लग गई थी, किंतु अब
हम उनके बिना जीना सीख गए हैं। राणा जी, कुछ आदतें अब बाबूजी राज प्रताप को भी लगवा देनी चाहिए हमें। क्या उनके बारे में कोई खास बात है? जी नहीं, और इसी बात की तो चिंता लगी रहती है हमें कभी कभी राणा जी। बाबूजी राज प्रताप सदैव दिन रात प्रजा और राज्य की सेवा में ही जुटे रहते हैं। और राणा जी, जब प्रजा से संबंधित कोई कार्य ना हो तो वे हमारी सेना को सशक्त करने में जुट जाते हैं। सत्य तो यह है राणा जी कि आज इतने बड़े त्योहार का दिन है और आज के इस पवित्र दिन पर भी बाबूजी राज प्रताप हमारे सैन्य बल के लिए उच्च कोटि के नए अश्व चुनने में व्यस्त हैं। वैसे हमें तो आभार मानना चाहिए कुंवर प्रताप का रावत जी, जहां इन विगत वर्षों में लगभग सारे भारत को मुगलों ने अपनी सीमा में खींच लिया है, वहीं वो अब तक राजपुताने में घुस नहीं पाए हैं। वैसे इसका श्रेय तो हमें कुंवर प्रताप को ही देना चाहिए। निसंदेह राणा जी, हम ही क्या, स्वयं अकबर भी हमारे बाबूजी राज प्रताप की तलवार का लोहा मानता है। किंतु राणा जी, हम इस समय यह कहना चाहते हैं कि कुछ समय बाबूजी राज को अपने लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि जब से महारानी जयवंता बाई और अजब देश में मत लीजिए उस लड़की का हमारे सामने रावत जी। आज उस लड़की के कारण हमारे जीवन पे, इस महल पे विषाद की कालिमा छाई है। सब कुछ उसी लड़की के कारण हुआ है। बहुत बड़ी भूल की है हमने अजब देव, जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। भूल गए थे हम कि धरा की धूल को मेवाड़ का गौरव बनाने की हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। उसी लड़की के कारण जयवंता बाई जी हमें छोड़कर चली गई। उसी लड़की के कारण कुंवर प्रताप अपने ही महल में अकेले पड़ गए। वो तो भला हो धीर बाई जी का, जिन्होंने इस आघात के बाद कुंवर प्रताप को संभाल लिया, अन्यथा हम तो अपने पुत्र कुंवर प्रताप को खो ही बैठे थे। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा है रावत जी, हमें अपने व्यस्त जीवन से कुंवर प्रताप के लिए कुछ और समय निकालना चाहिए। कुंवर प्रताप के निजी जीवन में जो भी खालीपन है हम उसे पूरा करेंगे। हम चेष्टा करेंगे कि कुंवर प्रताप अपने काम से हटकर अपने निजी जीवन पर भी ध्यान दें। खंबा घड़ी राणा जी, महारानी शाह दशहरा पूजा के लिए मंदिर प्रस्थान कर चुकी हैं। एक बात कहें रावत जी, जिस लगन से कुंवर प्रताप ने अपने राज्य की सेवा की है, हम सोच रहे हैं कि कुंवर प्रताप को इस बार हम सम्मानित करें, सार्वजनिक रूप से सम्मानित करें। इसलिए हमने सोचा है कि इस बार रावण दहन हम नहीं करेंगे। इस बार रावण दहन मेवाड़ के युवराज कुंवर प्रताप करेंगे। अद्भुत राणा जी, अद्भुत, बहुत अच्छी बात कही है आपने। हम तत्काल इसी क्षण ये शुभ समाचार बाबूजी राज प्रताप तक पहुंचाते हैं। सुनो, हम चाहते हैं कि दशहरा पूजा में कुंवर जगमाल भी उपस्थित हों। वैसे कुछ समय से हमने देखा है कि किसी भी राजकीय पूजा और हवन में कुंवर जगमाल उपस्थित नहीं होते हैं। आज ऐसा नहीं होना चाहिए। जाइए और कह दीजिए कुंवर जगमाल से। फिर क्या हुआ? फिर हमें पता चला कि वो हमारे सैनिक थे ही नहीं। सांस फूल गई हंसते हंसते। लाइए हमारा अमल, जो इतनी कठिनाई से सबसे छिपा के लाई आप हमारे लिए। लाइए। जी हुकुम। डरो मत,
हम रावण है क्या? नहीं नहीं हुकुम, आप और रावण। ये लीजिए आपका अमल। अब थोड़ा संगीत हो जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा हुकुम। लेकिन वाद्य यंत्र अब इससे अच्छा वाद्य यंत्र और क्या होगा? जी जी। हुकुम, हुकुम छोड़ दीजिए हुकुम। हम तो केवल वाद्य यंत्र ही बजाना चाहते हैं, आप ऐसे डरपोक बिल्ली मत बनिए। चलिए वाद्य यंत्र बजाते हैं। हुकुम, हुकुम दर्द हो रहा है हुकुम। हुकुम नहीं, हुकुम, हुकुम दर्द हो रहा है हुकुम। हुकुम नहीं, हुकुम, हुकुम दर्द हो, छोड़ दीजिए हुकुम। हुकुम। कितनी सुंदर उंगलियां हैं आपकी। वाद्य यंत्र इतना मीठा बजाती हैं, फिर हमारे लिए अमल इतना कम क्यों? हम अभी और अमल लाते हैं हुकुम। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें संगीत में ही आनंद की अनुभूति हो रही है। हुकुम नहीं, नहीं, हुकुम नहीं, नहीं। हुकुम, पूजा के लिए देर हो रही है। मेवाड़ नाथ ने आपको तुरंत आने के लिए कहा है पूजा में। जाके कह दो उनसे कि अभी हम संगीत साधना में व्यस्त हैं। राणा जी बुरा मान जाएंगे इस उत्तर से बाबूजी राज। बुरा मान जाएंगे तो क्या? रावण दहन में उनकी जय जयकार करके हम उनका क्रोध ठंडा कर देंगे। इस बार मेवाड़ नाथ नहीं, कुंवर प्रताप के हाथों होगा रावण दहन। रावण दहन पे तो कुंवर प्रताप की जय जयकार होगी। किसकी जय जयकार होगी? कुंवर प्रताप। किसकी? कुंवर प्रताप की। किसकी जय जयकार होगी? कुंवर प्रताप की। जाओ यहां से। जाके कह दीजिए रानी मां से कि हम पूजा में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। जाइए। आइए हुकुम, आइए हुकुम, आइए हुकुम। ऐसा घोड़ा बड़े बड़े और शक्तिशाली सुल्तानों के पास भी नहीं मिलेगा। जब आपकी पारखी दृष्टि इस पे पड़ गई है तो हम चाहते हैं कि आप ही से खरीद लें। यदि इसके जैसे कुछ और घोड़े आपकी अश्वशाला में हो तो मुगल मेवाड़ को छू भी नहीं सकते। कितनी विचित्र बात है। मुगलों का नाम लिया और उनकी पसंद का पक्षी यहाँ पर मारने आ गया। इनका उद्देश्य कुछ ठीक नहीं लगता।
पकड़िए इसे। बाबूजी राज, बाबूजी राज, संभालिए। तुम सुरक्षित रक्षित। जय बचाओ 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 बाबूजी बचाओ बचाओ। शांत शांत। बाबूजी राज, बाबूजी राज, आप ठीक है? बाबूजी राज, बाबूजी राज, बाबूजी राज, वो बाज मेवाड़ी ध्वज लेकर उड़ गया हमारा।
धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।